दोस्तों, इंडिया वर्सेस भारत बहुत हो चुका है। सभी की इस टॉपिक पर अलग अलग राय है। लेकिन दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो में इंडिया वर्सेस भारत के पीछे के असली लॉजिक को समझते हैं और आखिरकार एक नतीजे पर पहुंचते हैं, इंडिया या भारत। राम राम जी, मैं अमन सैनी आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। इस वीडियो के पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि इस टॉपिक की शुरुआत आखिर हुई कहां से और कैसे। तो इस विषय पर फिर से ज्यादा चर्चा ना करते हुए सीधा इंडिया, हिंदुस्तान और भारत इनकी हिस्ट्री में पहुंच जाते हैं कि आखिर ये नाम आए कहां से। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 35 श्लोका 8 में सप्त सिंधु का जिक्र किया गया है, जिसका यहाँ पर मतलब 7 नदियां सिंधु की। आज से लगभग 3000 साल पहले, करीब 1200 BC के आसपास, ज़ोरैस्ट्रियन लोग, जिन्हें हम आज फारसी कहते हैं, वो पर्शिया मतलब आज के ईरान से भारत आए थे सिंधु नदी के रास्ते। अब कहानी यहाँ से शुरू हो जाती है जब ये फारसी लोग हमारे संस्कृत शब्द सिंधु को अपनी भाषा में हिंदू बुलाने लगे, क्योंकि इनकी भाषा में सा को हा से पढ़ा जाता था और वो अपनी होली बुक में भी सप्त सिंधु के बजाय हप्त हिंदू को मेंशन करते हैं। इनके हप्त हिंदू का मतलब हमारी सिंधु नदी नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ ये नदी फैली हुई है, यानी सिंधु रिवर का बेसिन से इनका मतलब था। 516 BC में पर्शियन आर्किमेडिड्स डारियस I पूरे सिंधु वैली को कब्जा लेते हैं। आर्किमेडिड्स उस समय का पर्शियन एम्पायर था और डारियस I उनके राजा। ग्रीक लोगों को इन्हीं आर्किमेडिड्स के द्वारा हिंद या सिंधु वैली के बारे में पता चलता है। ये ग्रीक्स असल में ग्रीस, सिप्रस, सदर्न अल्बानिया, एनाटोलिया और इटली और इजिप्ट के कुछ हिस्सों में रहने वाले लोग थे। अब इन ग्रीक्स की भाषा में हा को प्रोनाउंस नहीं किया जाता था, जिस वजह से सिंधु आते आते बन जाता है इंडस। ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस, ये उस जमाने के सबसे पहले ग्रीक ऑथर थे जिन्होंने ग्रीसो पर्शियन के वॉर के इतिहास के बारे में किताब लिखी। उस किताब में उन्होंने कुछ हद तक इंडस रिवर यानी सिंधु नदी के बारे में जिक्र किया और बस यहीं से सिंधु नदी के आसपास की जगह को इंडिया और वहां के रहने वाले लोगों को इंडियंस कहा जाने लगा। और 1st सेंचुरी AD के आते आते हिंदू शब्द में पर्शियन द्वारा स्थान लगा दिया गया, जिसके बाद शब्द बन जाता है हिंदुस्तान। स्थान से पर्शियन लोगों का मतलब था कोई रीजन, लैंड या जगह। अब ये साफ हो जाता है कि पर्शियन लोगों द्वारा सिंधु वैली यानी जहां तक सिंधु नदी फैली हुई है उसको कहा जाने लगा हिंदुस्तान और ग्रीक्स द्वारा उसको कहा जाता था इंडिया। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ ये आती है कि इन सभी से इंडस वैली का मतलब भारत का सिर्फ नॉर्थ वेस्ट हिस्सा था, जहां आज का पाकिस्तान भी आता है। इसका मतलब तो पाकिस्तान को भी हिंदुस्तान ही कहा जाना चाहिए, क्यों वहां कोई बहस या फिर कंट्रोवर्सी नहीं इस बात को लेकर। और जब अंग्रेज यहाँ आए तो उन्होंने कुछ समय तक भारत के नॉर्थ पार्ट को हिंदुस्तान ही कहा और पूरे भारत को एड्रेस करने के लिए वो कहा करते थे ब्रिटिश इंडिया, और फिर बाद में वो इंडिया पर आ गए। तो दूसरी तरफ अब ये भारत कहाँ से आया? भारत निकला है देश की ऐतिहासिक विरासतों और सनातन धर्म की संस्कृति की जड़ों से। हजारों सालों पहले से ही सनातन धर्म की पौराणिक कथाओं में भारतवर्ष का जिक्र होता आ रहा है। विष्णु पुराण, महाभारत और रामायण, इन्हीं जैसी बहुत सी महाकाव्यों में भारतवर्ष का उल्लेख और वर्णन किया गया है, जो इन ग्रीक्स और पर्शियन लोगों से तो काफी ज्यादा पुरानी है। अब मैं नहीं, आप मुझे बताओगे कि हमारी ऐसी महान संस्कृति और ऐतिहासिक विरासतों वाले देश के लिए कौन सा नाम ज्यादा सटीक साबित होगा? मेरी ओपिनियन की इसमें कोई जरूरत ही नहीं, आप सब समझदार हो। अपने देश का नाम भारत इतना अच्छा होते हुए भी हम दूसरों द्वारा दिया गया नाम क्यों इस्तेमाल करें? और अगर वो सिंधु नदी के बजाय किसी और रास्ते से आते तो देश का नाम कुछ और रखते। उनके लिए तो सिर्फ ये एक सहूलियत थी। किसी से सा नहीं बोला जा रहा, किसी से हा नहीं बोला जा रहा, अपनी मर्जी से कर दिया कुछ भी डिराइव। अब कुछ लोगों का यहाँ पर कहना हो सकता है कि इंडिया नाम जब दूसरों द्वारा दिया गया है तो हिंदुस्तान भी इस्तेमाल मत करो, अपने आप को हिंदू भी मत कहो, और इंडियन एजुकेशन सिस्टम जिससे तुम पढ़ रहे हो उसका भी इस्तेमाल मत करो, वो भी बाहर से ही लिया गया है। उस मूर्ख इंसान को पता नहीं कि उसने अपने छोटे मुंह से कितनी सही बात कही। हम अपने देश को हिंदुस्तान क्यों कहें जब हमारे देश का सही नाम भारत है? हम अपने आप को हिंदू क्यों कहें जब असलियत में हमारे धर्म को सनातन कहा जाता है? और इंडियन एजुकेशन सिस्टम, इसके बारे में तो मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, सबको पता है इसकी असलियत के बारे में। बल्कि उन लोगों को नहीं पता कि कितना अच्छा कदम हो जाएगा स्वदेशी मूवमेंट के लिए। अब आइए जरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत के संविधान के हिसाब से भारत और इंडिया दोनों नामों के महत्व को समझते हैं। भारत के संविधान की पहली आर्टिकल की पहली लाइन से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत और इंडिया दोनों नामों का मतलब एक ही है। अगर आप भारत के संविधान के हिंदी और इंग्लिश वर्जन को पढ़ोगे
तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि जब देश की बात हिंदी में की जा रही है तब देश को कहा जा रहा है भारत, और जब देश की बात अंग्रेजी में की जा रही है तब देश को कहा जा रहा है इंडिया। इसका मतलब संविधान के हिसाब से देश का नाम हिंदी में अलग है और इंग्लिश में अलग है। अब यहाँ पर कुछ लोगों का काउंटर हो सकता है कि इंग्लिश में इंडिया और हिंदी में भारत सही तो है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं लगती। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप अपने नाम के साथ भी ऐसा ही करते हो? इसी तरह मुझे भी नहीं लगता कि देश को दो नामों की ज़रूरत है, एक सटीक नाम ही बेहतर होगा। अब कुछ लोगों का यहाँ पर कहना हो सकता है कि भारत ने जो इंटरनेशनली इंडिया नाम से पहचान बनाई है तो उसका क्या? तो उसका कुछ भी नहीं। भारत ने अपने नाम से नहीं, किए गए काम से पहचान बनाई है। अब इस पहल में भारत ही इकलौता देश नहीं है, कई देशों ने भी अपने नाम बदले हैं। जैसे टर्की बना तुर्की, स्वाजिलैंड बना एस्वाटिनी, हॉलैंड बना द नीदरलैंड्स, सियाम बना थाईलैंड्स, बर्मा बना म्यांमार और सीलोन बना श्रीलंका। इन देशों के भी अपने कुछ कारण रहे हैं नाम चेंज करने के। देखो अब मुझे क्या लगता है, हिंदुस्तान और इंडिया भले ही डिराइव्ड सिंधु नदी से किए गए हों, लेकिन एक बात हमारे दिल में हमेशा रहेगी कि ये नाम हमें दूसरों द्वारा दिए गए हैं। हमारे देश का नाम भारत मौजूद होते हुए भी जब इन्होंने भारत नाम की इज्जत नहीं की तो हम क्यों इनके दिए गए नामों को सर चढ़ाएं? और ये नाम भी सिंधु वैली से डिराइव इसलिए किए गए हैं क्योंकि वे सिंधु नदी के रास्ते भारत आए थे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर वो किसी और रास्ते से आते तो देश का नाम कुछ और रखते। हमारा कल्चर, धर्म, संस्कृति और हजारों सालों के वेद पुराणों से उनका कोई वास्ता मतलब नहीं था। मेरे हिसाब से नेशनल हो या इंटरनेशनल, देश को सिर्फ एक ही नाम सही तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएगा और वो नाम केवल और केवल हो सकता है भारत। अब जानते हैं कि नामों को लेकर सरकार द्वारा अब क्या किया जाएगा। सबसे पहले तो नाम बदलने की खबर सरासर झूठ और गलत है, क्योंकि नाम बदलने की जरूरत ही क्या है जब संविधान में भारत भी देश का एक ऑफिशियल नाम है। देखो अब किया जाएगा कि इंटरनेशनली भी देश को हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी भारत ही कहा जाएगा। हमारे देश की इंटरनेशनल इमेज भी इंडिया के बजाय भारत से बनाई जाएगी। आसान शब्दों में कहूँ तो इंडिया नाम धीरे धीरे निष्कासित किया जाएगा। और ये है इसके कुछ सबूत। अगर आपके मन में भी ये सवाल आ रहा है कि देश की आज़ादी के इतने सालों बाद देश का नाम तय किया जा रहा है, तब से कहाँ थे? तो ये सवाल आप उस समय की कांग्रेस सरकार से करो, क्योंकि उस समय पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब आप मुझे बताओ, हमें इस नाम को अपनाना चाहिए जो हमारी संस्कृति से जुड़ा है, हमारे वेदों पुराणों में जिसका जिक्र है, हमारे साम्राज्य के महान राजाओं से जिस नाम को लिया गया, जो नाम हमारी धरती के जड़ों से निकला है और हमारे देश के कण कण में वास करता है, जो कई हजारों सालों पुराना है। हमें इस नाम को अपनाना चाहिए या फिर हमें लूटने वाले, हम पर राज करने वाले, हम पर अत्याचार करने वाले लोगों द्वारा दिए गए और इस्तेमाल किए गए इन नामों को हम अपनाएं? क्या आप भूल गए भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद? ये तो मैंने आपको टॉप लीडर्स बताए। ग्राउंड लेवल पर इतने हजारों में फ्रीडम फाइटर मौजूद थे जिनके आज तक हमें नाम नहीं पता। और उन सभी से पहले छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, इन सभी के बलिदान को आप भूल गए। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको देश का नाम कौन सा ज्यादा बेहतर और कौन सा ज्यादा लायक समझ आता है?